मकई की खिचड़ी बनाने के लिए आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है और इसमें आपने कड़ी पत्ता, सबसे पहले कड़ी पत्ता डालना है और इसमें राई दाना शामिल करना है थोड़ा सा, और ये है जीरा। जीरा मेरे पास है, आप सफेद जीरा काला जीरा दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्चें, ठीक है जी। और ये है मकई, जो स्वीट कॉर्न होता है, हमने सॉफ्ट वाला जो होता है कैन वाला वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे जो दूसरा जो सख्त वाला मकई होता है उसको बॉईल करके सॉफ्ट करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने डाल देना है, हल्का सा नमक शामिल करेंगे और चीनी ये शामिल होगी, ठीक है जी। और इसे आपने मिक्स कर देना है। ये देखो तो हमने मिक्स किया, थोड़ा सा इसमें जो कड़कड़ाहट है वो आनी चाहिए, ठीक है जी। और इसके साथ हमने इस्तेमाल करना है, बहुत ही ताकतवर चीज है, शकाकुल मिश्री इसको कहते हैं। शकाकुल मिश्री ये आपके जो ओवरऑल बॉडी पेन के लिए या मसल्स के लिए या एनर्जी के लिए भी बहुत अच्छी है। जैसे हम बहुत थक जाते हैं, बच्चों को बड़ों को सबको दिया जा सकता है। शकाकुल मिश्री नाम है इसका, ठीक है जी। 1 चाय का चमचा इस्तेमाल करूंगा इसमें मैं, ठीक है। इसकी जो साबुत शक्ल ये है और इसका पाउडर ये है, ठीक है। इसको मिक्स करने के बाद आपने इसमें शामिल कर देना है राइस और मूंग की दाल, बराबर बराबर क्वांटिटी में ले लें, ठीक है जी। और इसे सॉफ्ट हमने पकाना है। थोड़ा सा मिक्स किया और इसके बाद ये हमने शामिल कर दिया पानी। ये जो राइस मैंने इस्तेमाल किए हैं, ये टूटे वाले राइस जो होते हैं वो, इसके लिए जो हम खिचड़ी बना रहे हैं इसके लिए हमें सॉफ्ट वाले राइस चाहिए होंगे, ठीक है। इस तरह से हमने थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे। चलो अब ये फाइनल हो गया, इसको पकने देंगे स्लो आंच पर आराम आराम से, ठीक है। और इसके बाद जब ये फाइनल हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा, धीमी आंच पे इसको पकाना है अच्छी तरह से, ताकि मूंग की दाल, ये जो मकई है और जो हमने इसके अंदर राइस डाले हैं, ये तीनों चीजें मिक्स होकर बिल्कुल जो गाढ़ा गाढ़ा जो होता है ना सॉफ्ट हो जाए, और इसको चमचे से खाया जाता है सॉफ्ट बनाकर, ठीक है, दलिए की तरह, ठीक है जी। ये वो चीज है खिचड़ी जिसको कहा जाता है, या दलिया कह सकते हैं इसको। बहुत ही सॉफ्ट होगा और ये ताकतवर भी होता है और आपके मैदे पर जोर नहीं देता। जिनको मैदे की प्रॉब्लम वगैरह है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे लास्ट में हम इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे और ये हमारा तैयार हो जाएगा मकई की खिचड़ी, ठीक है जी। आज का सवाल हमने आपसे पूछा है, जो मकई की खिचड़ी है ना वो भी इस वक्त गरम गरम धुएंधार तैयार हुई है। मकई की खिचड़ी अज्जा, मकई के दाने आधा कप, मूंग की दाल आधा कप, मोटा चावल 100 ग्राम, राई दाना आधा चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, हरी मिर्ची 2 से 3 अदद, चीनी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, शकाकुल हस्बे जरूरत, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, हरा धनिया आधी गड्डी, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: आधा कप मकई के दानों को चॉप्ड कर लें। अब आधा कप मूंग की दाल और 100 ग्राम चावलों को धोकर साफ करें और भिगो लें। फिर पैन में 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके इसमें 10 से 12 अदद कड़ी पत्ते, आधा चाय का चमचा राई दाना, आधा चाय का चमचा जीरा और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें शामिल करके कड़कड़ा लें। अब इसमें मकई के दाने, हस्बे जायका नमक और 1 चाय का चमचा चीनी शामिल करके पकाएं। फिर हस्बे जरूरत पानी, हस्बे जरूरत शकाकुल, दाल और चावल शामिल करके इतना पकाएं कि खिचड़ी बन जाए। आखिर में 1 खाने का चमचा नींबू का रस शामिल करके मिक्स कर लें। फिर डिश में निकालकर आधी कच्ची हरी धनिया से गार्निश कर लें और सर्व करें। तो दलिया भी या इस तरह की खिचड़ी वगैरह भी बनाकर खाया करें, ताकि पेट को जो है ना आपको मौका मिले, यानी कि हाजमे को मौका मिले हजम करने का, ठीक है ना। हमेशा हैवी चीजें खा रहे होते हैं, कभी कभार मैदे को रिलैक्स भी देना चाहिए। जी गुलजार भाई, ये था कि जो आज आपने खाने में डाली है शकाकुल मिश्री। शकाकुल मिश्री, इसके बहुत सारे फवायद हैं। इसमें ये आसाबी कुव्वत के लिए भी अच्छा है, दिमागी कुव्वत के लिए भी अच्छा है, जिनसी कुव्वत के लिए भी अच्छी है ये। इसके अलावा ये विटिलागो के लिए बेहतरीन है, जो सफेद बस के निशान होते हैं, सोराइसिस के लिए भी ये बहुत अच्छी है। और इसकी मिकदार जो है ये है कि आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम डायरेक्ट भी खा सकते हैं इसे, लेकिन इसे डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये गुड़ से भी ज्यादा मीठी होती है। अच्छा, जबरदस्त, सेम लाइक गुड़ होती है ये भी। और इसको ऐसे चबा के भी खा सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि इसे बारीक पाउडर बना लें और 1 चम्मच दूध के अंदर मिला के इसकी खीर बना के भी खा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और खीर बना के खाने से इसमें यह है कि हड्डियों की नशोनुमा के लिए भी बेहतरीन है ये। और बॉडी में अगर पेन रहता हो, गोश्त का दर्द, मुझे बड़ा अच्छा आइडिया आया कि आप लोग खीर तो घर पे बनाते ही होंगे ना लाजमी। तो जब खीर बनाते ही हैं तो शकाकुल मिश्री की 1 चम्मच जो है ना चाय का डाल दें, पूरे घर वालों के लिए भी फायदेमंद है। सब बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। एक समझ लें दवाई जो है ना वो आपके खाने में भी आ जाएगी, तो इतना जरूरी नहीं कि अलग से खाएं, बच्चों को भी खिला सकते हैं। सबकी नशोनुमा के लिए 1 किलो खीर के लिए 1 चम्मच काफी, 1 चम्मच काफी। मैंने भी आज तकरीबन जो मेरी क्वांटिटी बनी है वो 1 किलो जो है ना, मैंने उसके अंदर समझ लें सारी चीजें मिक्स करके अगर बनाए, जो आज की खिचड़ी हमने तैयार की उसमें मैंने 1 चम्मच डाला था। तो बेहतरीन, इसका जो बहुत बेहतरीन है, ये हड्डियों की नशोनुमा के लिए भी बेहतरीन है, हाइट वगैरह बढ़ने के लिए भी अच्छा काम करती है। मैं यहाँ पे दूसरे सफर की तैयारी कर लूं तो यहाँ पे मेरे पास एक वेरी स्पेशल सैलेड है जनाब, और उसके लिए हम लेंगे कॉल्सन की मैक्रोनी, लार्ज मैक्रोनी, वन ऑफ फेवरेट और मशहूर प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। मैक्रोनी मीठा, नमकीन और ना जाने किस किस प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल होता है, किस किस डिश में इस्तेमाल होता है। बहुत सारे ऐसे भी फैमिलीज हैं जो नाश्ते में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी सैलड्स बनती हैं, इसके मीठे बनते हैं, इसको मेन कोर्स में इस्तेमाल किया जाता है, इसको चीज़ के साथ पकाते हैं, वाइट सॉस के साथ पकाते हैं। ये मल्टीपल है मैक्रोनी। और मैक्रोनी के बाद
तमाम के तमाम जो पास्तों के डिफरेंट डिज़ाइन अब हमारे और आपके दरमियान में है वो वजूद में आते हैं। सबसे पहले मैक्रोनी आई और स्पैगेटी जो है वो नूडल्स की बहन कह लें तो वो नूडल्स आए। सबसे पहले नूडल्स आए थे, एग नूडल्स, चाइनीज़ दौर के, आज से कई सौ साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ से फिर मैक्रोनी से फिर स्पैगेटी से फिर मैक्रोनी, और मैक्रोनी के बाद अब लातादाद डिज़ाइन के पास्ते हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमने मैक्रोनी रख दी है बॉयल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ले लेते हैं जनाब तैयारी अपने पहले सफ़र के लिए, और पहले सफ़र के लिए हम ऑयल का इंतखाब करेंगे 5 टेबल स्पून, प्लस और माइनस थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बाद में हम इसको संभाल सकते हैं। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको ज्यादा देर पकाना नहीं है, हल्का सा ये पके और अपना कच्चापन दूर करे। तो ये मेरे पास चिकन तकरीबन ½ kg प्लस और माइनस मौजूद है। इसके छोटी बोटियां, जैसे कढ़ाई की बोटियां कटती हैं, सालन की बोटियां, उस तरीके से कटवा लें या घर लाके उसको धो के अच्छी तरीके से काट लें। जो कई तरीके हमने आपको दिखाएं, बताएं, समझाएं। और ये कुकिंग का लाजमी हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि कुकिंग का नाम सिर्फ इन मसालों को शामिल कर दे तो कुकिंग तैयार हो गई। कुकिंग के अंदर मेजर जो चीज़ होती है बॉइलिंग, कटिंग, चॉपिंग, ये सब कुकिंग के हिस्से हैं। क्योंकि जब आप एक साबुत चिकन को या गोश्त को काटेंगे तो ये जहन में रख के काटेंगे कि आपने उसका स्टेक बनाना है, तो फिर उसकी कटिंग भी स्टेक वाली होगी, फिर उसकी तरतीब भी स्टेक वाली होगी, फिर उसकी मैरिनेशन, और एंड में आप स्टेक बना के अपने मेहमानों को आगे सर्व करेंगे। तो ये कुकिंग का लाजमी हिस्सा है। कॉलर है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम साकिर भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। साकिर भाई, मुझे आपसे ये कहना था, जो आप फेसबुक में अपनी रेसिपी देते हैं, हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, बोले। जी, जो देते हैं तो वो इंग्लिश में क्यों देते हैं? उर्दू में भी तो दीजिए ना, क्योंकि हमारा पाकिस्तान इतना पढ़ा लिखा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या 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 बात आपने कर दी, और ये तो आपने दिल के उस तार को छेड़ दिया है। चले जी, अल्लाह का शुक्र। चले इंशाल्लाह, आपकी शिकायत सुनाऊं पे मैं चेक कर लेता हूँ। चीज़ ऐसी होती है जो हमारी भी समझ में नहीं आती, नहीं याद रहता कि ये चीज़ क्या नाम है, तो वो तो बस बैठी रह जाओ फिर तो। नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। चले हम चेक कर लेते हैं जी, इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और आपने जो बात कही है वो बड़ी अच्छी भी है, लेकिन वो बहुत, यही पाकिस्तान है जी, यही पाकिस्तान है जिसके पास नोबेल प्राइज है, यही पाकिस्तान है जिसके पास ऑस्कर अवार्ड है, यही पाकिस्तान, यही पाकिस्तानी है जिनके पास दौरे जदीद की हर वो चीज़ मौजूद है जो आप एक पढ़े लिखे आदमी का कॉन्सेप्ट समझ के करते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों तो बहुत बेहतर हैं। इसके साथ ही जनाब वक्त है ब्रेक का। आप ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमने मैक्रोनी को ज़रा सा चेक कर लेना है, थोड़ी सी कसर है। अच्छा जनाब, जब चिकन में बहुत अच्छा सा कलर आ जाए, यानी कि अदरक लहसुन में भी और चिकन के पीसेस में भी कच्चापन उसका दूर हो जाए, उसका अपना जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 अदद मोटी हरी मिर्च लंबी कटी हुई, यानी कि लंबाई में 1 की 2 कर लें, या अगर साइज़ में बहुत मोटी तो 1 की 4 भी कर सकते हैं, लेकिन काटना लंबाई में है। ये मिर्च हम शामिल कर देंगे यहाँ पे। और इसके साथ ही मेरे पास मौजूद है आधा पाव दही। दही को चेक कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। कि ज़्यादा बासी दही ना हो। चलें जी, ये दही भी आ गया है इसमें। चूल्हा स्लो रखेंगे। चिकन जब भुन जाए उसके बाद चूल्हे को हमने स्लो कर देना है, यानी कि 0 फ्लेम। और इसके बाद जनाब यहाँ पे हरी मिर्च, दही शामिल करने के बाद मेरे पास मौजूद है जर्दे का रंग। जर्दे का रंग जो आम घरों में मौजूद होता है, पीला वाला, मीठा पीला रंग, नहीं है तो किसी भी करीबी दुकान से 5 रुपए का मंगवा ले। और उसका बहुत थोड़ा सा जर्दे का रंग इस चिकन के अंदर, ये समझ लें कि 2 चुटकी, अगर मैं कहूँ, ख़वातीन बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि 2 चुटकी का क्या मतलब होता है, ये शामिल करेंगे। और अब इसको थोड़ा सा मैं करूँगा मिक्स, लेकिन देख लीजिएगा कि जर्दे का रंग ज़रा अच्छी क्वालिटी का हो। ये शामिल करेंगे और यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर भर के फ्रेशली कुटी काली मिर्च, यानी कि काली मिर्च साबुत लेके उसी वक्त कूट लें तो उसकी खुशबू बहुत तेज़ होगी, उसका जायका बहुत अच्छा होगा। और यही कुटी काली मिर्च अगर कूट के आप 1 महीने के लिए रख दें और उसके बाद इस्तेमाल करें तो आपको ना खुशबू आएगी ना उसका जायका आपको मिलेगा। तो 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी काली मिर्च, 1 चाय की चमची के बराबर साबुत तिल, सीसम सीड जिसको हम कहते हैं, तिल, वो इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे जनाब जायके के हिसाब से नमक, और अब इसको हमने थोड़ा सा पानी शामिल करना है बराए नाम, और इसको ढक देंगे। एक कॉलर भी है हमारे पास, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। जी मैं आपको देख रही हूँ टीवी पे। जाकिर भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा सिखाते हैं। हाँ जी, और माशाल्लाह मुझे तकरीबन 7 साल हो गए मुझे कुकिंग करते हुए, शादी के बाद से मैंने स्टार्ट की थी। और आप बहुत अच्छे खाने बनाते हैं, आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, आपका समझाना बहुत अच्छा है, आप अच्छे तरीके से समझाते हैं कुकिंग का। और थैंक यू वेरी मच, आप लोग आते हैं हमारे लिए, हमें सिखाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे और आप इसी तरह हमें सिखाते रहें और हमें समझाते रहें। और इसके साथ ही वक्त है ब्रेक का। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और दूसरा सफर मेरे पास एक बहुत ही सिंपल लंच। बहुत सारी फैमिलीज लंच जो है बड़ा लाइट पसंद करते हैं, हैवी फूड नहीं है, खासतौर पे यंगस्टर जो है और वो तो बड़ा ही पसंद करते हैं कि हल्का सा हो। डाइट के हवाले से लोग आजकल बड़े कॉन्सेप्ट है कि लोग हल्का फुल्का सा लाइट सा लंच पसंद करते हैं। तो ये जो आज का है दूसरा सफ़र, ये कॉल्सन मैक्रोनी के साथ अब वेरी सिंपल सा लंच आप इसको बना सकते हैं। और लंच के अलावा भी अगर शाम में कोई गेट टुगेदर है तो एज ए साइड डिश इसको रख सकते हैं। बेसिकली ये कंप्लीट मेन कोर्स है, सैलेड नहीं है, याद रखिएगा। इसको कोल्ड मेन कोर्स के नाम से आप दे सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में कोल्ड मीट आपको बिल्कुल अलग मिलेगा, भुना हुआ, सिका हुआ, रोस्ट किया हुआ गोश्त, फिर उसको ठंडा कर देते हैं और बहुत पतले पतले स्लाइस करके और वो प्लेटर पे या प्लेट पे सजा के एज ए कोल्ड मीट देते हैं। पूरी दुनिया में खाया जाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी अच्छे सुपर स्टोर, लीडिंग स्टोर्स पे आपको मिल जाएगा। स्लोमी ले लें और बहुत सारी पोलोनी है और बहुत सारी प्रोडक्ट अब आ गई हैं, चिकन में, बीफ में, मटन में। लातादाद कोल्ड मीट पाकिस्तान में अवेलेबल है अच्छे सुपर स्टोर से। ठीक है, लीजिएगा ब्रांडेड और अच्छे सुपर स्टोर से, ताकि ये इत्मीनान हो जाए कि चीज़ क्वालिटी की है और अच्छी चीज़ है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे चिकन धीमी आंच पे बड़े मज़े से पक रही है, याद रखिएगा। यहाँ पे 2 अदद टमाटर थोड़े सख्त हों, बिल्कुल नरम टमाटर ना हो, इनके छोटे क्यूब काट लेंगे और उसका तरीका सिंपल, 1 टमाटर के 2 कर लें, फिर लंबाई में 3 उसको कट लगाएं और इस तरीके से छोटे क्यूब जो एक सर्विंग स्पून में आसानी से आ जाएं और उसकी लुक भी अच्छी लगे। बहुत बड़े बड़े पीसेस में अगर टमाटर कटे हुए होंगे तो वो उसकी लुक एक तो अच्छी नहीं होगी। इसको लार्ज क्यूब भी कहा जाता है, मोटे वाले क्यूब। ये काट के एक मिक्सिंग बॉल में यहाँ मेरे पास मौजूद है आइसबर्ग। आइसबर्ग के बारे में बता दूं, ये भी एक लेटिस की फैमिली है और बंद गोभी की सिस्टर कह लें इसको, वही है। और सलाद के पत्ते, तो बंद गोभी और सलाद के पत्ते जो लेटिस होती है हरी वाली, आपने देखा होगा लूसी पालक के पत्तों की तरह, उन दोनों की कॉम्बिनेशन से ये वजूद में आई और बहुत कीमती है। 90% ये बेस करती है पानी पे। अगर मैं इसको किसी भी मशीन या किसी कपड़े में रख के निचोड़ना शुरू करूं तो इस पूरी दोनों, ये जो एक फूल है पूरा, इस एक फूल का जो पानी हासिल होगा वो 90% आ जाएगा और मेरे ख्याल से इतनी सी इसका ये छिलके का गूदा बचेगा, बस और कुछ नहीं। तो 90% इसमें पानी है और कुदरत ने इस वेजिटेबल में जो पानी की मकदार रखी है तो वो ज़्यादा रखी है और वो बहुत कीमती है क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल है, फ्रेश और सबसे ज़्यादा हल्की वेजिटेबल है। इंटरनेशनल मार्केट में जितने बड़े बड़े फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट हैं, अगर वहाँ से आप बर्गर लेते हैं तो वो बर्गर इस आइसबर्ग के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता, ना होता है। जितनी अच्छी ब्रांडेड सैलड्स अगर आप लेंगे किसी भी अच्छी जगह से तो वहाँ पे भी आइसबर्ग का इस्तेमाल बहुत होता है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में ये आइसबर्ग जस्ट लाइक ऐसी काटी है, थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर और हल्का सा लेमन डाल के इसको एज इट इज खा लेते हैं। बाज़ जगह तो इसमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये शामिल करा और ऊपर से हल्का सा ग्रेटेड उन्होंने चीज़ डाली, इसको मिक्स किया, ऑलिव ऑयल डाला और इसको खा लिया। ना सॉल्ट ना पेपर, हल्की सी चीज़ और ऑयल। ये बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद है ये। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। कल मैंने आपको फ़ोन किया था, मैंने ज़्यादा बंदी का बात कर सकी। मैं बहुत मेरे बच्चे छोटे थे जब से मैं आपका यह प्रोग्राम देख रही हूँ, माशाल्लाह। कॉल नहीं किया और काफ़ी कुछ मैंने कुछ आपका बनाया भी है। वैसे मैं ज़्यादातर हमारे घर में अफगानी खाने बनते हैं। अफगानी? हाँ जी माशाल्लाह। अफगानी पुलाव और ये अफगानी कोरमा और आश वगैरह बच्चे वो शौक से खाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और मुझे ये है कि पाकिस्तानी खाने तो ज़्यादा नहीं आते, वो जो आलू गोश्त वगैरह वो मैं खाना चाहती, मुझे पसंद है, लेकिन मुझसे वो अच्छे बनते नहीं हैं। अच्छा, तो आप हमारे प्रोग्राम को देखें। अच्छा जनाब, यहाँ पे 2 अदद उबले हुए अंडे, उनके भी छोटे क्यूब काट के ये भी शामिल हो जाएगी इसी बॉल में। याद रखिएगा, हम एक कोल्ड ठंडा मेन कोर्स बना रहे हैं। इट इज़ नॉट अ सैलेड। कीप रिमेंबर कि ये सैलेड नहीं है, कंप्लीट एक मेन कोर्स। और यही वजह है कि इसको बनाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि जी लोग लाइट लंच पसंद करते हैं, तो ये बेस्ट लंच है। ज़रूरी नहीं है कि खाना सिर्फ चूल्हे पर पके तो उसको खाना कहते हैं, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में बड़े डिफरेंट स्टाइल के खाने हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी जनाब कि उन तमाम खानों को हम आपके साथ एक एक करके वक्त
के साथ शेयर करते जाएं। अब यहाँ पे उबली हुए 2 अदद चिकन ब्रेस्ट है, मैं इनके भी क्यूब काट के शामिल करता हूँ क्योंकि वक्त ब्रेक का है, तो कहीं नहीं जा रहे ना हम ना आप। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन के वही छोटे क्यूब, याद रखिएगा कि जो फार्मूला हमने टमाटर के स्टार्ट लिया था वो इस टमाटर को फॉलो करते हुए आइसबर्ग को फॉलो करते हुए अंडे के साथ अब हम चिकन को भी वही साइज़, और यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 रिंग पाइनएप्पल के हम यूज़ करेंगे और उसको भी इसी तरीके से छोटा हमने काट लेना है ताकि वो बड़े चंक्स जो हैं वो हमें डिस्टर्ब ना करें खाते वक्त। ये लीजिए जनाब, ये कंप्लीट 3 से 4 पाइनएप्पल रिंग, ये शामिल होगा 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबल स्पून दानेदार चीनी, रेगुलर जो चीनी होती है। लेमन जूस है जनाब मेरे पास, एक दरमियाना लेमन लेने, उसके 2 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून लेमन जूस जो भी हो फ्रेशली, याद रखिएगा फ्रेश लेमन जूस की मैं बात कर रहा हूँ, वो शामिल होगा। बहुत हल्का सा नमक, और उसके बाद जनाब हमने आधा प्याली के बराबर, या अगर मैं टेबल स्पून काउंट करता हूं तो लगभग 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर मायो शामिल करना है, प्लेन सादा वाला, क्योंकि इसमें अब बहुत ही जिद्दत आ चुकी है, इसमें बहुत सारे फ्लेवर आ चुके हैं और इसमें चिकन और मीट को भी शामिल अब वो कर रहे हैं, चिकन स्प्लिट वगैरह, तो उसका ख्याल रखिएगा। आपने बिल्कुल सादा वाला मायो लेना है और उसका इस्तेमाल इसमें करेंगे, और उसके बाद जनाब इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। तो ये आपका मेन कोर्स बन गया, मज़ेदार सा ठंडा खाना, कोल्ड मेन कोर्स। जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में कोल्ड मीट मिलता है और कोल्ड के बहुत सारी डिशेज हैं, इंशाल्लाह ताला इसमें प्रोटीन चिकन और अंडे से हमने हासिल की, वेजिटेबल से जो आलू गोश्त की वेजिटेबल से हासिल करते हैं वो इसमें मौजूद है, फ्रेशली टमाटर आइसबर्ग मौजूद है जो कुदरती अमल है, और साथ में चीनी मौजूद है इसमें जो हमारी ग़िज़ाई एनर्जी को रीबिल्ड करती है, साथ में नमक जो हमारे दौरान खून को बड़ा स्मूथ लेके चलता है। और हमारी ज़बान, क्या करें जनाब, हमारी ज़बान बड़ी प्यारी है, तो उसके लिए हमने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है ताकि थोड़ा सा मज़ा आ सके, और जायके के लिए हमने पाइनएप्पल की भी सपोर्ट ली है। तो ये बन गया जनाब आपका कंप्लीट मेन कोर्स। चिकन का चूल्हा मैं बंद कर चुका हूँ जनाब, वो तैयार है बिल्कुल, और यहाँ पे अब मैं इसको डिश आउट कर लेता हूँ। कंप्लीट मेन कोर्स जनाब, सर्विंग डिश मेरे पास थोड़ी सी साइज में छोटी है इसलिए हमने बचा लिया इसको। ये चिकन को हम कंप्लीट कर लेते हैं जनाब। चिकन ये आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी जो दही और पानी हमने शामिल किया था वो इतना पक चुका है कि अब वो थोड़ा सा हल्की सी ग्रेवी उसमें मौजूद है और चिकन उसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। यहाँ पे लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर हमने इसमें डब्बे वाली क्रीम का शामिल करना है, और इसमें थोड़ा सा मैं इसको करूँगा चूल्हा जला के मिक्स, और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। क्रीम शामिल करके सिर्फ आपने मिक्स करना है, थोड़ा सा चूल्हा खोलना है, एक मज़ेदार से जोश आ जाए, और ये लीजिए जनाब एक मज़ेदार सी चिकन जिसको पहचानना ज़रा सा मुश्किल है, ये बनी, और थोड़ी सी फ्रेशली अदरक लंबी जूलियन जो हमारा कल्चर है पाकिस्तानी खानों पे वो छिड़केंगे, और इसके साथ एक और ख़ास ट्रिक वो है जनाब लेमन जूस। तो 1 आध टेबल स्पून लेमन जूस इस तरीके से लेके और थोड़ा सा ऊपर या आधा लेमन छिड़क दें इसके ऊपर, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ शामिल नहीं करना। ये हो गया जनाब, और अब आ जाते हैं वेरी स्पेशल एक और सर्विंग स्टाइल हमारी मेन कोर्स लंच का। तो लाइक 1.5 टेबल स्पून के बराबर हमने लेना है ऑयल, 2 टेबल स्पून ले लें, और आधा पैकेट हमने जो मैक्रोनी उबाली थी ये शामिल करेंगे। ऑयल सिर्फ इसलिए यूज़ किया है हमने ताकि पैन हमारा हल्का सा गीला हो जाए, चिकना हो जाए, और यहाँ आधी चाय की चमची काली मिर्च पाउडर, याद रखिएगा, थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, इस मैक्रोनी के हिसाब से, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको करेंगे मिक्स, और यहाँ ये जो सैलेड है हमारी ये शामिल करेंगे यहाँ। अब एक ही डिश से हमने 2 डिफरेंट डिशेस बनाई, ये है वो ट्रिक कि आप अपने मेहमानों को सरप्राइज दे सकते हैं कि वाह ये अपनी जगह है और इसकी तो बात ही कुछ और है। तो लीजिए जनाब, इसको कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। अब आपके पास ठंडा खाना, कोल्ड लंच जिसको कहते हैं वो, और मैक्रोनी की ताकत के साथ, कॉल्सन मैक्रोनी हमारे साथ है, तो गरम लंच भी आपके लिए बिल्कुल तैयार है। मेरी वो माएँ जो इस वक्त हमें देख रही हैं, बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस जो स्कूल के लिए, उसके लिए ये बेहतरीन है। इसमें पाइनएप्पल, अंडे, चिकन, आइसबर्ग, हर चीज़ मौजूद है, और सबसे कीमती चीज़ मैक्रोनी। ये गरम करी बहुत अच्छी तरीके से, चूल्हे को करा बंद, सर्विंग डिश लीजिए जनाब,
और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गई मेरे पास जगह आज कम हुई, कुछ डिशेज जो है कुछ ज़्यादा है और अभी भी टाइम है, मैं रखूँगा नहीं क्योंकि आज मूड कुछ खास है। ये 3 आ गई। अब आ जाते हैं जल्दी से चौथी की तरफ। चौथी के लिए जनाब 3 अदद बनाना। दूध ले लेंगे 1 गिलास के बराबर, चीनी शामिल करेंगे लगभग 3 to 4 टेबल स्पून अकॉर्डिंग टू आपको कितना मीठा रिक्वायर्ड है। और इसको 1 गो में। उसके बाद मेरे पास मौजूद है डब्बे वाली क्रीम तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर। और यहां पे मेरे पास मौजूद है ब्लूबेरी, कांच की बॉटल्स और 3 पैकेट में आपको आसानी से मिल जाएगी। वेरी स्पेशल जैम है ये। और आइस क्यूब शामिल होंगे। इसको बंद। और एक वेरी स्पेशल मॉकटेल तैयार है आपके लिए, जो आपके फैमिली मेंबर, आपके घर वालों के लिए सरप्राइज होगा। वाह, शिनाख्त वो नहीं कर पाएंगे कि ये असल में है क्या। और ये करने के बाद जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी थिकनेस, इसकी स्मूथनेस आप देख सकते हैं। ये हम रख लेते हैं। आज थोड़ी सी स्पीड तेज थी। 1 2 3 4। और अब मुझे नहीं पता मेरे पास टाइम कितना बचा है, लेकिन आई एम श्योर कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा। ये लीजिए जनाब, ये आपके पास वेरी स्पेशल मॉकटेल आ गया, ब्लूबेरी मॉकटेल आ गया। साथ में आपके पास सैलेड आ गई। कोल्ड लंच, याद रखिएगा कोल्ड लंच की मैं बात कर रहा हूं। कंप्लीट मेन कोर्स है जो बगैर पका हुआ, जिसमें पकी हुई गर्म चीज कुछ भी नहीं है। 90% इस वक्त दुनिया में कोल्ड खाने का तस्वर है और बड़े मजे से खाया जाता है। ये खराब नहीं होता, लंच बॉक्सेस में बच्चों को दे रहे हैं। और ये कंप्लीट मेन कोर्स है। इसमें प्रोटीन हमने चिकन और एग से हासिल की है। फ्रेश वेजिटेबल इसमें मौजूद है। फ्रूट्स में हमने पाइनएप्पल की सपोर्ट ली है, टमाटर की सपोर्ट ली है। तो ये कंप्लीटली मेन कोर्स है। साथ में हमारे पास नमकीन चिकन आ गई, मजेदार क्रीमी स्टाइल नमकीन चिकन। और यहाँ पे आ गया हमारे पास कॉल्सन वार्म लंच। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाजत लेने का। जब आपने ट्राई करनी है तो एक छोटी रेसिपी, उसके इंग्रेडिएंट जो है वो पाव पे ले आइएगा। पहले हमने एपिसोड ऐसे किए जिसके अंदर आधा किलो 1 किलो का सामान हम रखते थे। फर्ज करो फॉर एग्जांपल के मैदे की बात हो रही है तो मैदा 1 किलो रखते थे। आप उसको जब ट्राई करनी है तो आप उसको हिसाब से उसके चौथाई हिस्सा आपने कर लेना है। क्वार्टर आपने हर चीज़ को क्वार्टर करके आपने उसको लेके चलना है। खजूर बनाने के लिए जा रहे हैं, आप एकदम परेशान हो जाएंगे कि इसके अंदर खजूर नहीं है, लेकिन ये नाम मिठाई का खजूर है और ये कम से कम 50 साल पुरानी रेसिपी है। और इसको किस तरह बनाया जाता है ये आप इंशाल्लाह जब मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे सजी हुई आपको नजर आती है। तो आज इसको इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बना के दिखाएंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ, किस तरीके से इसको बनाएंगे हम। घी जो है हमारा मेल्ट हो चुका है। आपने घी का सा मेल्ट करना, फ्राई तो हो गई इसमें, लेकिन हमने इसको करके कि घी जो है थोड़ा सा पिघल जाए। और इसका एक और फायदा आगे जाके आपको बताएंगे कि रेसिपी को आपने थोड़ा सा नरम रखना है। 50 ग्राम घी मीन्स के आपने खाने वाले मेल्ट घी के 4 टेबल स्पून जो हैं वो आपने डालने हैं। 4 टेबल स्पून खाने वाले घी के आपने डाल लेने हैं इसके अंदर। और पानी 5 चम्मच जो हैं वो आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। थोड़ा सा पानी ज़्यादा, ठीक है। जितना आपने घी डाला है इससे थोड़ा सा पानी आपने ज़्यादा डालना है। तरीकाकार यही रहेगा और इसी तरीके से ये रेसिपी जो है ये तैयार होगी। और इसके अंदर 1 चुटकी सोडा हम ऐड करेंगे। 1 चुटकी, 4 चम्मच घी, 5 चम्मच पानी आपने ऐड कर लिया। 1 पाव हमारे पास मैदा है और 200 ग्राम हमारे पास पिसी हुई चीनी है। अगर आपका वो दूसरी जो बाजार से पिसी हुई चीनी मिलती है वो आप ना लीजिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उससे ये होगा आपकी जो खजूर है वो टस हो जाएगी, उसको ठस बोलते हैं, सख्त हो जाएगी जिसे कहते हैं। तो ऐसा ना कीजिएगा, आप घर के अंदर ही ग्राइंड कर लीजिएगा या आप उसको बेलने के साथ भी पीस सकते हैं। पीस के आप इसके अंदर डाल लीजिएगा। इसको आपने मिक्स करना। अब हमारे इसके अंदर लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस कलर, खाने वाला कलर, कोई सा भी कलर, जब भी आप कलर लें तो आपने खाने वाला कलर कह के लेना है कि हमने घर के अंदर इस्तेमाल करना है। अदरवाइज वो होता ही है कि कपड़े धोने वाला जो है वो आपको दे देंगे। हम इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन जूस कलर। हस्बे ज़रूरत चम्मच, टीस्पून का जो बैक वाला हिस्सा है इससे 2 बैक वाले हल्के से, जैसे 2 चुटकी लगा लें आप, 2 चुटकी इसके अंदर ऐड करेंगे क्योंकि ये सिर्फ इसको वाइट नहीं रहने देगा, हल्का सा खूबसूरती में ले आएगा। अब आपने हाथ के साथ इसको चीनी को और इसके अंदर जो कि हमने पानी डाला है, मेल्ट घी डाला है इसके अंदर और डाला है, इस चीज़ को आपने यकजान करना है और मिक्स करना है अच्छे तरीके। जैसे ये मिक्स हो जाए अब आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 पाव मैदा ऐड करें।
एक मैदा इसके अंदर शामिल हो गया। आपने इसको मिक्स करके इसकी डो बना लेनी है। हो सकता है कि हल्का सा ये नरम हो है वो आपने और डाल लेना है, लेकिन जिस तरह को बनाया है 4 चम्मच घी 5 चम्मच, इससे ये होगा कि ये बिल्कुल भुरभुरा सा होगा। आपने भुरभुरा इसलिए है मैंने कि ज्यादा अगर इसके अंदर हम पानी ऐड कर देते तो ये एकदम पतला हो जाता। इतना ही पानी पहले लगाइएगा, जैसे ये भुरभुरा हो गया इससे ये आपको आसानी होगी। थोड़ी सी आसानी क्या होगी कि हम इसको चींटा लगा के पानी का, इसके साथ हम इसको अपनी मर्जी से ये डो जो है ये तैयार कर लेंगे। हल्का सा पानी का हम छींटा लगाएंगे और इसको डो को हम तैयार कर लेंगे। तो आपने देखा कि ये डो जो है ये हमारी तैयार हो चुकी है। अब बॉल को हटा देते हैं। अब हम पेड़े करेंगे और पेड़े करने के बाद आप बताएंगे आपको कि किस तरीके से इसको शेप में लाना है, इसको खूबसूरती किस तरीके से करेंगे। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का। लेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे डो जो है ये हमारी तैयार हो चुकी है, मैंने पहले बताया है। और नए देखने वालों को बता दूं कि 4 चम्मच घी आपने एक बॉल के अंदर डालना है, 5 चम्मच पानी उसके अंदर डालना है और चुटकी भर सोडा जो एक चुटकी आपने डाल लेनी है उसके अंदर, और 200 ग्राम चीनी, एक पाव 200 ग्राम चीनी भी पानी, घी और सोडे के अंदर आपने डाल लेना है। और इन तमाम चीज़ों को, चीनी, घी और पानी और सोडा, इनको मिक्स कर लेना है। और साथ ही आपने 2 चुटकी भर जो है वो लेमन जूस कलर आपने लगा के उसको मिक्स करना है। मिक्स करके आपने सोडे को मैदे को डाल लेना है। मैदा आप जब मिक्स करेंगे उसको तो वो भुरभुरा सा होगा। आपने पानी का हल्का सा छींटा लगा के हाथ को ना चिपकने वाली डो जो है वो आपने तैयार कर लेनी है। हल्की सी सख्त होगी लेकिन थोड़ा सा छींटा आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि सेटल करनी है आपने डो। अब आपने क्या करना है कि इसके पेड़े करने हैं छोटे छोटे, आप कम से कम पूरी जैसे बनाते हैं इस तरीके से आपने इसके पेड़े करने हैं। और पेड़े करने के आपने इसको इस तरीके से जैसे गुलाब जामुन को बनाते हैं अच्छे तरीके से आपने करके फिर हल्का सा आप घुमाएंगे तो ये शक्ल इसकी चमचम जैसी निकल आएगी। अब मैं क्या करूंगा कि इनके तमाम के पेड़े काटूंगा। पेड़े काटने के बाद इसको गोल करूंगा और गोल करने के बाद फिर मैं इसको लंबा करके तैयार कर लूंगा। तो आपने देखा कि ये तमाम जितने भी मेरे पास पेड़े थे इनको मैंने गुलाब जामुन की तरह लंबे से बना लिया है। अब इसकी हम असल शेप जो है वो लेके आएंगे। एक प्लेटर पास रख लीजिएगा और ये घर के अंदर स्पाइडर तो होता ही है, बारीक तारों वाला, बहुत खुली तारों वाला ना लीजिएगा। जैसे कि ये मेरे पास पड़ा हुआ है, इतनी खुली तारें जो है इसकी अच्छी शेप जो है वो नहीं लेके आएंगी। ये छोटा वाला स्पाइडर, और अगर आपके पास को कट वाली चीज़ जैसे कि लकड़ी के ऊपर आरी के साथ कट बारीक 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 कट लगे होते हैं तो वो छोटी वाली लेड बना लीजिएगा। उसके ऊपर हमने इसके निशान देने हैं, सूती के साथ इसको बनाना है। अब हम क्या करेंगे कि ये बने हुए पेड़े को हल्का सा मैदा लगाएंगे ऊपर वाली साइड, क्योंकि जब हम इसके ऊपर इसको रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर चीनी है, चीनी की वजह से ये जुड़ेगा। अब जिस साइड से हमने इसको मैदा लगाया है हल्का सा डिप कीजिएगा, बहुत ज्यादा आपने हाफ से भी कम इसका जो साइज है वो मैंने मैदे के अंदर डिप किया। अब आपने क्या करना है, 2 उंगलियां जो हैं आपकी, 2 फिंगर जो हैं वो पीछे आपने रखनी है और यहाँ पे आपने रख के दबा के हल्का सा आपने इस तरफ ले आना है। अब ये इसकी देखें आप कितनी खूबसूरती के साथ इसकी जो शेप है वो निकल के आ गई है। अब आपने तमाम ये जो खजूर है, ये असल में नाम जो है इस मिठाई का खजूर इसी वजह से है कि इसकी जो लुक है वो खजूर की तरह बन जाती है। और इसी तरीके से ये तमाम जो पेड़े हैं इसको मैं बार बार इसके ऊपर ये जो इसके ऊपर निशान हैं ये दे के मैं इसको रखूंगा और रखने के बाद फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने इसको फ्राई करना है। तो आपने देखा कि ये कितनी खूबसूरती के साथ मैंने तमाम पेड़ों को जो है वो 2 उंगलियां रख के हल्का सा दबा के मैंने इसके ऊपर जो निशान जो हैं वो लगाने थे वो मैं लगा चुका हूँ। अब आपने क्या करना है कि तेल, घी जो है, घी आपका हल्का सा गर्म होना चाहिए। ये देखें फौरन जो है वो इसके बबल्स जो हैं वो निकलने शुरू हो गए। ऐसा ही घी गर्म आपको चाहिए और आपने जितनी स्पेस हो इसकी घी की उतने ही आपने ये खजूरें जो हैं वो इसके अंदर आपने डाल देनी हैं। ये ना हो कि बहुत घी कम हो और आपकी खजूरें वो बहुत ज़्यादा हों और ये आपस में फंस जाएं और ये खुलने का भी इसका खतरा होगा। लेकिन आपने इसी गर्म घी के अंदर जैसे गुलाब जामुन डालते हैं या आप बालूशाही जो डालते हैं वही आपने हीट लेनी है इसकी घी की और आपने इसके अंदर ये तमाम खजूरें जो हैं वो इसके अंदर आपने शामिल कर देनी है। आपने फ्राई पैन को थोड़ा थोड़ा हिलाना है क्योंकि ये नीचे से जल ना जाए। अपनी स्पेस इधर उधर इसको छेड़ते रहना है कि इसकी स्पेस जो है वो नीचे से निकल जाए। तो आपने देखा कि ये मुसलसल मैं नीचे थोड़ी सी आंच खोल के मैंने मुसलसल कढ़ाई को चलाता रहा, इसलिए कि इसकी स्पेस जो है वो चेंज होती रहे नीचे से। अगर एक ही जगह पे ये पड़े रहेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे से हमने आंच खोली हुई है तो ये नीचे से इसकी बेस जो है वो जल जाएगी। तो ये आप उठ के ऊपर आ चुके हैं और हल्के हल्के ब्राउन जो है वो होने शुरू हो गए हैं। और थोड़ी सी आप आंच खोल लीजिए क्योंकि ये नीचे से ब्राउन हो जाए और ऊपर से थोड़ा सा इसका रहना चाहिए कि जैसे ये हमने लेमन जूस कलर डाला है ये थोड़ा थोड़ा इसका कलर नज़र आना चाहिए। जैसे ये हल्के से ब्राउन हुए ये मैं दिखा सकता हूँ आपको कि किसी जगह से ये देखें ज़्यादा ब्राउन हो चुके हैं और किसी जगह से ये थोड़े से ऐसे फील हो रहे हैं जैसे कच्चे हैं, लेकिन ये कच्चे नहीं हैं। और जो इसमें से सही पक जाए, ब्राउन हो जाए तो आपने साथ साथ इसको निकाल लेना है।
तो आपने देखा कि खजूर जो है पिस्ते बादाम से गार्निश करके हमने तैयारी है और इस तरीके से आप इसको तैयार कर दीजिएगा। खजूर, अज्जा, मैदा 250 ग्राम, पिसी चीनी 200 ग्राम, घी 50 ग्राम, सोडा 1 चुटकी, घी फ्राई के लिए, बादाम पिस्ता गार्निश के लिए, लेमन कलर हस्बे जरूरत। खजूर बनाने के लिए एक बोल में पिघला हुआ घी, पानी, सोडा, पिसी चीनी और लेमन कलर डालकर मिक्स कर लें। फिर इसमें मैदा शामिल करके सख्त डो तैयार करें। अब छोटे छोटे पेड़े काट लें और चमचम की तरह गोल बनाएं। दिखाए गए तरीके के मुताबिक निशान लगाएं और गर्म घी में हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। प्लेटर में निकाल लें। पिस्ता बादाम से गार्निश करके सर्व करें। इसमें यह है कि जिस तरह इन्होंने कहा है कि ना पेट वजन बढ़ रहा है इनका, तो वो अमलतास की फली, अमलतास की फली जी 3 इंच की फली को काट के उसका छिलका फेंक दें। उसके अंदर का गुदा अर के सौंफ के एक कप में रात को भिगो दें। रात भर पड़ा है, सुबह के टाइम छान के वो पी लें, 1 टाइम रोजाना पी लें। और ये 1 महीना इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला इनका वेट ओवरऑल कम होगा। ठीक है। फिर अगर जैसे कम होना शुरू हो जाए जी, जी। 1 महीने में, तो फिर इसको मुस्तकिल जारी रखना चाहिए। देखिए उसमें फिर 1 हफ्ते का गैप देना होगा। अच्छा। 1 हफ्ते का गैप देने के बाद फिर दोबारा शुरू कर लें। ठीक है। 3 इंच की अमलतास की फली, 50 साल की उम्र है, 128 केजी वजन है। नहीं तो इनको फिर काफी लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करना होगा। जैसे 128 1 महीने के इस्तेमाल किया, 1 हफ्ते छोड़ दिया, ब्रेक दिया, 1 महीने के इस्तेमाल किया, फिर 1 हफ्ते छोड़ दिया, इस तरह से करना। इस तरीके से आप 2-4 महीने इस्तेमाल करें, आपका वेट नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। औरतें जो बर्तन वगैरह धोती हैं बहुत ज्यादा ना, तो उनके क्या होता है, नाखून वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है, पक जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के हाथ बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, उसमें छुरियां आ जाती हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम भी हो जाती है। देखिए वो उन लोगों के लिए जो सबसे बेहतर है कि एक तो उनको देखें कि उनको अगर पानी से ज्यादा एलर्जी है, ठीक है, तो वो कम इस्तेमाल करें। और इसके अलावा एक नीम के तेल आता है, नीम का तेल, नीमोनी का तेल, नीम के बीजों का तेल होता है, वो आप उन उंगलियों पे लगाएं। ठीक है। इंशाल्लाह ताला उसमें बहुत अफाका होगा। जैसे नाखून पक जाते हो या उसमें से जख्म बन जाता हो, नाखून उतर जाते हो, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये नीम का तेल, उस पे लगाएं इंशाल्लाह। ठीक है जी। और वो हाथों में एलर्जी रहती है ना, खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, तो वो उसके लिए क्या चीज इस्तेमाल करें जिससे वो एलर्जी खत्म हो जाएगी हाथ की? देखिए जो हाथ में एलर्जी होती है वो कभी कभी एक्जिमा की सूरत भी इख्तियार कर लेती है। ठीक है। उसके लिए वो 5 दाने नीम के बीज, ठीक है, 5 दाने नीम के बीज साफ करके यानी छिलके उतार के, और वो सुबह निहार मुंह चबा के खा लिया करें। ठीक है। और एक पत्थर सा आता है गंधक आंवला सार, गंधक आंवला सार, जी गंधक आंवला सार, इसे बारीक पाउडर बना के सरसों के तेल में मिला के वो अपने हाथों पे लगाएं। ठीक है। इंशाल्लाह एलर्जी के जो जख्म होंगे ना वो भी खत्म हो जाएंगे, और वो जो नीम के बीज 5 दाने रोजाना खाएंगे उससे वो अंदर से ब्लड प्यूरिफाई होगा, और इसका बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो ये अमल तकरीबन 20 से 22 दिन इस्तेमाल करें। ठीक है। 20-22 दिन में इंशाल्लाह नीम के बीज छील के 5 दाने सुबह निहार मुंह खाएं, और गंधक आंवला सार इसे पीस के सरसों के तेल में मिला के दिन में 2 मरतबा लगाएं।